अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक वो अजीम तोहफा है जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाया। ऐसा नूरानी अमल जो बंदे के दिल को भी बदल देता है और इसकी तकदीर के बंद दरवाज़ों पर भी दस्तक देता है। दरूद के अल्फाज सिर्फ ज़ुबान पर अदा नहीं होते बल्कि ये दिल से निकलकर अर्श तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से रहमत पढ़कर ज़िंदगी में वापस उतरते हैं। हर दरूद नूर है, मगर दरूद इब्राहिमी को वो खास मकाम हासिल है कि यह खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सिखाया गया। वो दरूद है जिसमें उम्मत के लिए बेशुमार राज, बरकत और कबूलियत के खजाने छुपे हुए हैं। इसी दरूद की तासीर और हकीकत पर मबनी एक सच्चा मुशाहिदा एक खातून अपने अल्फाज में बयान करती हैं कि वो एक शादी की तकरीब में शरीक थी। महफिल खुशियों से भरी हुई थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और वो खातून अपनी गोद में 3 माह की नन्ही सी बच्ची को लिए बैठी थी और उसे फीड करवा रही थी। इसी दौरान पास बैठी एक औरत ने मुस्कुराकर पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं। उन्होंने बड़े सुकून से जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटियां हैं। एक सामने खड़ी है जो अब 19 साल की है और शादीशुदा है, और दूसरी ये नन्ही सी बच्ची जो 3 माह की है। ये सुनकर वो औरत हैरान रह गई। इसके चेहरे पर हैरत साफ झलकने लगी। उसने बेसाख्ता कहा कि बच्चों में इतना बड़ा वक्फा, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो खातून ने निहायत आजी से कहा कि ये सब अल्लाह की अता है। वो जब चाहे जिसे चाहे नवाज दे, उसके फैसलों में हिकमत होती है। फिर बातों बातों में वह खातून अपनी जिंदगी का वो बाब खोलती है जो बरसों तक सब्र, आंसू और खामोश दुआओं से भरा रहा। वो बताती हैं कि शादी के 1.5 साल बाद अल्लाह ने उन्हें पहली बेटी अता फरमाई। घर में खुशियां आई, दुआएं कबूल हुई, मगर इसके बाद कई साल गुजर गए। इंतजार तवील होता गया। हर महीना एक नई उम्मीद लेकर आता और फिर खामोशी से गुजर जाता। इब्तिदा में ज्यादा फिक्र ना हुई, मगर जब साल पर साल बीत गए तो दिल में एक हल्की सी कसक झांकने लगी। उनके शोहर ने डॉक्टरों से इलाज करवाया, हकीमों के नुस्खे आजमाए, रूहानी इलाज भी किए, दुआएं मांगी, नफल पढ़े, सदके दिए, मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। कहती हैं वक्त गुजरता गया और वही एक बेटी उनकी कुल कायनात बन गई। फिर वक्त ने एक और मोड़ लिया और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी। घर से बेटी रुखसत हुई तो घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई। वह खातून बताती हैं कि अब मैं और मेरे शोहर अकेले रह गए थे। घर बड़ा लगने लगा, दिल खाली खाली सा रहने लगा। हमें महसूस होता कि काश घर में कोई नन्हा बच्चा हो जिसकी हंसी से दीवारें भी जिंदा हो जाएं। इसी एहसास के साथ एक दिन वो अपने मेके जा रही थी। सफर ट्रेन का था, रास्ता तवील था। ट्रेन के डब्बे में एक बुजुर्ग खातून उनके सामने बैठ गई। बातचीत शुरू हुई। हालात, सफर और जिंदगी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू होने लगी। उसी दौरान उस बुजुर्ग खातून ने बच्चों के बारे में पूछा तो उन्होंने सच सच बता दिया कि एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है और अब हम दोनों मियाँ बीवी अकेले रहते हैं। ये सुनकर उस बुजुर्ग खातून ने बड़ी शफकत से उन्हें देखा और कहा कि बेटी, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। मेरे पास दरूद इब्राहिमी का एक ऐसा अमल है जो मैंने खुद भी आजमाया और दूसरों पर भी आजमाया हुआ है। अगर तुम इखलास के साथ इसे कर लो तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हें औलाद की नेमत से जरूर नवाजेगा। तुम दोनों सेहतमंद हो, उम्र भी ज्यादा नहीं, अल्लाह की कुदरत में कुछ भी नामुमकिन नहीं। फिर उन्होंने दरूद इब्राहिमी का अमल तफसील से बताया कि यह 41 दिन का अमल है जिसमें पाबंदी और तवज्जो सबसे अहम शर्त है। जब नया चांद नजर आए और नया महीना शुरू हो, इस महीने की पहली जुमरात से इस अमल का आगाज करना है। शर्त यह है कि 41 दिनों में जब भी पानी या कोई भी मशरूब पिया जाए, इस पर 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर दम करके ही पीना है। पानी जमा करके नहीं रखना, बोतल या जग पर एक साथ दम नहीं करना, बल्कि हर बार ताज़ा पानी या मशरूब लेकर 7 मरतबा दरूद पढ़ना है। अगर एक बार भी बगैर दम किया हुआ पानी पी लिया तो अमल टूट जाएगा और फिर नए चांद से दोबारा शुरू करना होगा। खातून बताती हैं कि इस सफर के बाद उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया। जब नया महीना आया तो पहली जुमरात से उन्होंने ये अमल शुरू कर दिया। वो बताती हैं कि मैंने इस अमल को सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मैं चाय पीती तो भी दरूद इब्राहिमी पढ़ती, कॉफी पीती तो भी, पानी, शरबत, दूध, हर चीज पर 7 मरतबा दरूद पढ़कर दम करती और फिर पीती। शुरू के दिनों में दिल में सुकून उतरने लगा, एक अजीब सी उम्मीद जागने लगी, जैसे अल्लाह ताला दिल को तसल्ली दे रहा हो। अब 41 दिन मुकम्मल भी नहीं हुए थे कि 25वें दिन अल्लाह ताला ने खुशखबरी अता फरमा दी। वो बताती हैं कि जब रिपोर्ट हाथ में आई तो आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू गम के नहीं थे बल्कि शुक्र के थे। वो लम्हा ऐसा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बरसों का इंतजार, बरसों की खामोशी,
خاموش دعائیں سب ایک لمحے میں رنگ لے آئیں۔ آج وہ خاتون اپنی گود میں 3 ماہ کی بچی لیے بیٹھی تھی اور یہ سب صرف درود ابراہیمی کے برکت سے ہوا۔ وہ کہتی ہیں یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی خیالی بات نہیں، بلکہ حقیقت ہے، بارہا آزمایا ہوا عمل ہے۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ اگرچہ یہ عمل زیادہ تر خواتین کے لیے بتایا جاتا ہے، مگر مرد حضرات بھی اگر اسی پابندی اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی محروم نہیں رہتے۔ اصل چیز تعداد نہیں بلکہ توجہ، یقین اور محبت کی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے وقت دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب بندہ محبوب کی زبان سکھائے ہوئے الفاظ سے محبوب پر درود بھیجتا ہے تو پھر رب کریم بھی اس بندے پر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ تو ناظرین، خاتون بتاتی ہیں کہ آج بھی ان کی زندگی میں درود ابراہیمی معمول کا حصہ ہے۔ وہ اسے صرف ضرورت کے وقت نہیں بلکہ شکر کے طور پر بھی پڑھتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ درود صرف مشکل کا حل نہیں بلکہ نعمتوں کی حفاظت بھی ہے۔ یہ عمل صرف اولاد کے لیے نہیں بلکہ ہر اس دل کے لیے ہے جو کسی نہ کسی دعا کے انتظار میں ہے، جو کسی دروازے کے کھلنے کا منتظر ہے، جو مایوسی کے اندھیروں میں روشنی ڈھونڈ رہا ہے۔ درود ابراہیمی دل کو جوڑتا ہے، رب سے جوڑتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جوڑ دیتا ہے، اور جب یہ تینوں رشتے جڑ جائیں تو پھر زندگی خود بخود سنورنے لگتی ہے۔ ناظرین، یہ مشاہدہ اسی حقیقت کی ایک زندہ مثال ہے کہ جب درود یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے جس کی اس نے برسوں تمنا کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔